क्या हो सकती है कि ये जिस वक्त शहबाज शरीफ ने ये बात की थी उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो कह रहे थे कि अगर हम कहीं कॉल करते हैं, अगर हम कहीं किसी देश में जाते हैं तो ये समझते हैं कि मांगने आ गए हैं। मतलब आप तस्वुर करें कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लास्ट 10 ईयर्स हाउ इंडिया बीट पाकिस्तान इन प्रोविटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। भारत ने पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप में 8वीं बार हरा दिया है। बस उम्मीद करता हूँ कि भारत ऐसे ही पूरा टूर्नामेंट खेले और तीसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीते। अब आते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान अब तक की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान की पर कैपिटा साउथ एशिया रीजन में सबसे कम है, जिसके चलते पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। साउथ एशिया रीजन में सबसे ज्यादा गरीब देश पाकिस्तान है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि सिर्फ एक साल में पाकिस्तान में 12.5 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ लोग गरीब हुए हैं और इस समय पाकिस्तान में टोटल 100 मिलियन 10 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। मतलब पाकिस्तान में 40% लोग गरीब हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए पॉवर्टी में एक पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। IMF, वर्ल्ड बैंक सबका मानना है कि भारत में पॉवर्टी तेजी से कम हो रही है। पिछले 5 सालों में भारत में पॉवर्टी 10% कम हुई है। 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। मतलब इस समय पाकिस्तान में जितने लोग गरीब हैं उससे ज्यादा लोगों को तो भारत ने 5 सालों में गरीबी से बाहर निकाल दिया है। कुछ साल पहले मोदी जी ने पाकिस्तान को लेकर ये कहा था, पाकिस्तान की अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। ये वीडियो देख के लगता है कि गरीबी को लेकर सिर्फ मोदी जी ही सीरियस थे, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ने वाली है और भारत में गरीबी और तेजी से कम होने वाली है। और ये किन कारणों के चलते होगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन कारणों के चलते पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है और इससे पाकिस्तान कैसे बर्बाद होने वाला है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पॉवर्टी होती क्या है। तो देखो आज के समय पॉवर्टी क्या है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी को लेकर अपने तरीके से डिफाइन करती हैं और उसे कैलकुलेट करती हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो लोग पर डे $3.65 से कम कमाते हैं उन लोगों को पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाता है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में कितनी पॉवर्टी गरीबी है उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। पाकिस्तान को बने 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी पाकिस्तान में गरीबी 40% है। तो इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि 2000 से 2020 तक पाकिस्तान की रियल पर कैपिटा की ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7% रही है। 20 सालों में ग्रोथ रेट सिर्फ 1.7%, जबकि बाकी साउथ एशियन कंट्रीज इससे डबल 4% से ग्रो करी हैं। मतलब 20 सालों में साउथ एशिया तो ग्रो हुआ है पर उसमें पाकिस्तान ग्रो नहीं हुआ है। पर यहाँ मैं वर्ल्ड बैंक को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं है जो फेल होगा। पाकिस्तान हमेशा से भीख पे ही चलता आ रहा है। पहले वो US से भीख मांगता था, फिर सऊदी से मांगना शुरू किया और फिर उसके बाद चाइना से भीख मांग रहा है और उसी से पाकिस्तान चल रहा था। पर अब देशों ने पाकिस्तान को भीख देना बंद कर दिया है, तो इससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने देती है, जिसके चलते पाकिस्तानी गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक मॉडल बना ही नहीं पाती है। अभी रिसेंट एग्जांपल ही आप लोग देख लो कि इमरान खान के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने 5 साल कंप्लीट नहीं किए, जिसके चलते पाकिस्तान की सरकार कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाती है, जिसके चलते आज पाकिस्तान में ये हालात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में गरीबी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इन्फ्लेशन, महंगाई है। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगर किसी देश की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा होती है तो वो देश तेजी से ग्रो करने लगता है। पर अगर किसी देश की ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से कम होती है या इन्फ्लेशन ग्रोथ
रेट से ज्यादा होता है तो वो देश बर्बाद होने लगता है। भारत का एग्जांपल ले तो भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 7% थी और इन्फ्लेशन 5.5% थी। तो भारत में हालात नॉर्मल है, पर भारत सरकार इन्फ्लेशन को और कम करने में लगी हुई है ताकि भारत और तेजी से ग्रो कर सके। पर पाकिस्तान में हालात इसका उल्टा है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट IMF ने 2.5% बताई है, पर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 31% तक पहुंच गया है। जितनी तेजी से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा है, उतनी तेजी से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, जिसके चलते पाकिस्तान में लोगों की इनकम कम हो रही है, पर कैपिटा कम हो रही है, जिससे पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। तो जहां इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ग्रोथ रेट कम होगी, वहां गरीबी बढ़ेगी। पाकिस्तान में सिलेंडर की प्राइस 3080 पाकिस्तानी रुपी तक पहुंच गई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की प्राइस 300 पाकिस्तानी रुपी को क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तानी रुपया 308 को टच कर चुका है। देखो, जब किसी देश में गरीबी बढ़ने लगती है तो वो देश की सरकार वेरियस चीजों में लोगों को सब्सिडीज देती है। जैसे कि भारत में ही आप लोग देख सकते हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई कितनी सारी स्कीम है जो गरीबों के काम आती हैं, पर पाकिस्तान में इसका उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान में तेजी से गरीबी तो बढ़ रही है, पर उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार सब्सिडीज नहीं दे रही है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि वो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने के चलते कोई सब्सिडीज नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार उल्टा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल पे टैक्स बढ़ा रही है, जिसके चलते अब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है, फिर भी उनकी सरकार सब्सिडीज देने के बजाय हटा क्यों रही है और उल्टा टैक्स क्यों बढ़ा रही है? तो देखो, पाकिस्तान ने जो IMF से $3 बिलियन का लोन लिया है, ये उसी का साइड इफेक्ट है। IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से पहले कुछ शर्तें सामने रखी थी, जैसे कि पाकिस्तान की सरकार को इलेक्ट्रिसिटी से सब्सिडीज को हटाना होगा और इलेक्ट्रिसिटी में टैक्स को बढ़ाना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल में भी टैक्स को बढ़ाना होगा। तब उस समय पाकिस्तान की सरकार ने ये सारी शर्तें मान ली थी और इन्हीं शर्तों के चलते आज पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही है और पाकिस्तान गरीब हो रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को जून 2024 तक $25 बिलियन कर्ज चुकाना है और 2026 तक $77 बिलियन का कर्ज चुकाना है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पा रहा है। पाकिस्तान में टोयोटा, सुजुकी मोटर बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अपने एसेट जैसे कि मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे को UAE, चाइना को बेच रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों का शहर में रहना मुश्किल होता जा रहा है और वो वापस से विलेजेस में जा रहे हैं। आए दिन आप लोग कुछ इंटरव्यूज में ये सुनते होंगे कि पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार कंगाल है पर पाकिस्तान के लोग अमीर हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इस समय पे इतना ज्यादा कंगाल हो चुका है कि पाकिस्तानी अब दुनिया भर में जाके घूम घूम के भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान लिटरली बैगर्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तानी बैगर्स का न्यू डेस्टिनेशन अब जापान बन गया है। सऊदी पाकिस्तान से परेशान हो गया है। पाकिस्तान से जो लोग उम्रा के लिए सऊदी जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग सऊदी में भीख मांगने लगते हैं। इसके अलावा अब्रॉड में जो बैगर्स को अरेस्ट किया जाता है, उनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। शहबाज शरीफ ने एक बार ये कहा था, और हम आज 75 साल बाद आज किशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। अब जैसी पाकिस्तान की सरकार हो गई है, वैसे वहां के लोग भी होते जा रहे हैं। तो जहां पाकिस्तान में पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, वहीं भारत में पॉवर्टी तेजी से डिक्रीज हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें बताया है कि पिछले 5 साल में भारत की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 10% कम हुई है। 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अब आप लोग बोलोगे कि हमने पॉवर्टी सुना है, एक्सट्रीम पॉवर्टी सुना है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है? तो देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, जैसे कि हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, बैंक अकाउंट। इन सभी चीजों को देख के भारत में पॉवर्टी रिपोर्ट निकाली जाती है। इस तरीके की रिपोर्ट पाकिस्तान में नहीं बनती है। अगर बनेगी तो पाकिस्तान में 60 से 70% लोग गरीब निकलेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ पर कैपिटा के बेसिस से ही पॉवर्टी निकाली जाती है। भारत में 12 चीजों को मेजर किया जाता है और फिर पॉवर्टी रिपोर्ट निकाली जाती है। इसी तरीके की रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन भी निकालता है।
तो मैं अभी आपको यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बता देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2005-6 से 2019-21 तक 15 साल में भारत में 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर आ चुके हैं। भारत ने सिर्फ 15 सालों में यूएस और यूरोपियन यूनियन से ज्यादा की आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है। चाइना ने 40 सालों में 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला था। भारत ने 15 सालों में 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इस समय भारत में पॉवर्टी कितनी है। तो यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 16% पॉवर्टी रेट है। भारत में 230 मिलियन यानी कि 23 करोड़ लोग पुअर हैं। 23 करोड़ में से 20.5 करोड़ लोग रूरल एरियाज मतलब विलेजेस में पुअर हैं। अच्छा, अब आपको मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इस समय भारत में पॉवर्टी रेट सिर्फ 10% है और पाकिस्तान में 40%। वर्ल्ड बैंक से पर कैपिटा के बेसिस पे पॉवर्टी रिपोर्ट निकलता है। इसके अलावा आईएमएफ ने पॉवर्टी के मामले में मोदी सरकार की खूब तारीफ की है। आईएमएफ ने भारत के ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने बताया कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से कम हो गई है। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट में बताया कि कोविड से पहले 2019 में भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी 0.8% थी। कोविड आने के 2 साल बाद भी भारत की एक्सट्रीम पॉवर्टी 2022 में 0.8% ही है। पिछले 2 सालों में भारत में पॉवर्टी नहीं बढ़ी है और इसका श्रेय आईएमएफ ने भारत सरकार की पॉलिसीज को दिया है। आईएमएफ ने कहा कि जिस तरह भारत सरकार ने कोविड के दौरान एक्टिव पॉलिसी अपनाई उससे भारत में गरीबी नहीं बढ़ी है। आईएमएफ ने भारत सरकार द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी बहुत तारीफ की है। तो देखा जाए पिछले 15 सालों में भारत में पॉवर्टी तेजी से कम हुई है, वहीं पाकिस्तान में बढ़ी है। और जिस तरीके से ये दोनों देश इस समय चल रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान में गरीबी बढ़ने वाली है और भारत में कम होने वाली है। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया है। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज, उनकी नजरों में भी क्या इज्जत है। चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। बहुत कुछ इसमें पता चला। वाकई पाकिस्तान में बहुत गुर्बत और मज़ीद गुर्बत बढ़ती जा रही है। इस पर कोई भी शक नहीं है कि जो लोग जिनके हालात बहुत बेहतर थे आज उनके हालात वो नहीं हैं जो थे। वक्त के साथ साथ गुर्बत बढ़ रही है और इंडिया में उलट हो रहा है, यानी कि जो गरीब थे उनको गुर्बत से निकाला सरकार ने। बाकायदा ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, ऐसा सिस्टम बनाया, इस तरह की चीज़ों को मतलब एक के तारुफ करवाया आवाम के दरमियान में, या इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया कि गुर्बत से लोग निकल रहे हों। मतलब और वाकई मतलब है कि हमारे शहबाज शरीफ ने कई दफ़ा कह दिया, नवाज़ शरीफ ने कह दिया कि वाकई हमारे ये हालात हैं, हमारे कंट्री की ये कंडीशन है कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ये जिस वक्त शहबाज शरीफ ने ये बात की थी उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो कह रहे थे कि अगर हम कहीं कॉल करते हैं, अगर हम कहीं किसी देश में जाते हैं तो ये समझते हैं कि मांगने आ गए हैं। मतलब आप तस्वुर करें कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। उस मुल्क के हवाले से, उस मुल्क की बेइज्जती के हवाले से ये बहुत बड़ी बात है। यानी सर झुका देने वाली बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि अगर हम कहीं कॉल करते हैं तो सामने वाला शख्स, और एक इस तरह का ये मतलब भी होता होगा कि सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा। जब ये यहाँ से कॉल जाती होगी किसी काम के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर की, अगला शख्स कॉल नहीं उठा रहा होगा तो इसका मतलब है कि उन्हें ये लग रहा है कि ये मांग रहा है। तो ये रिस्पेक्ट हो गई है हमारी, ये रिस्पेक्ट है हमारी कि यार हमें लोग मांगने वाला समझ रहे हैं। लेकिन सही बात है कि हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे काम नहीं किया, हमने अपने मुल्क में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनाए, कोई बड़ी बड़ी प्लानिंगें नहीं की, फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई इस तरह का लोगों को रोज़गार वाले मामले नहीं सोचे। आज ये जो लोग ये कह रहे हैं कि आज हमारे मुल्क के ये हालात हैं, आज हमारे मुल्क में वैरायटी बढ़ गई है, हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। ये वही लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क का सारा पैसा लेके दूसरे
कंट्रीज़ में जाके बैठे हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं कि जिस वक्त जिसको जितना मौका मिला उन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी पॉलिसीज़, कोई भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं शुरू किए, ना किए, जो आने वाले 10-10, 15-15 साल बाद इस मुल्क को फ़ायदा देते। एक मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्टील मिल थी, तो मैंने सुना कि वो बेखसारे में, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो स्टील बना रहा है, वो भी रशिया के ज़माने में रशिया ने किसी तरीके से गिफ्ट दे दिया, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, वहाँ बहुत सारी आबादी थी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला हुआ था, लेकिन उसका चलाने वाला भी, उसका सिस्टम भी ऐसा हो गया कि वो भी लॉस में चली गई और वो भी ख़त्म तकरीबन, मतलब 6-6 महीने तक वहाँ सैलरियाँ नहीं मिल रही। और एक चीज़ होती है जैसे रोड होते हैं, रोड से टूल आता है, टूल से आगे मज़ीद प्रोजेक्ट बनते हैं, काम होते हैं, मुल्क में पैसा आता है टूल्स की वजह से, रोड्स की वजह से, मोटरवेज़ की वजह से। तो मोटरवेज़ तक हम दूसरों को गिरवी दे रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं कि आप कमा लो। मतलब हम इतने गरीब हो चुके हैं, हमारे ये हालात है कि हम अपने एयरपोर्ट्स जो है वो दूसरे कंट्रीज़ को दे रहे हैं कि हमारे एयरपोर्ट से आप कमाओ। मतलब आपने जब एक सिस्टम बनाया है, आपने एक सिस्टम तैयार किया है, तो आप उस सिस्टम को तैयार करने के बाद आपने उससे इनकम करनी है ना। लेकिन हमारे पास इतने हालात ख़राब हैं, हमारे पास सैलरियाँ देने को नहीं है फोर्सेस को, हमारे पास इतनी कंडीशन ख़राब है कि हम अपने एसेट जिनसे हमने इनकम करनी है वो भी बेच रहे हैं। जब आप अपने एसेट ही बेच देंगे तो आप मज़ीद नीचे जाएंगे। ये हमारे पॉलिसीज़ बनाने वालों को नहीं पता, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता कि हम अपने वो चीज़ें जिससे हमने इनकम करनी है वही अगर हम दूसरे कंट्रीज़ को बेचेंगे तो हम मज़ीद नीचे जाएंगे, मज़ीद नीचे जाएंगे, मज़ीद नीचे जाएंगे। और सिर्फ़ पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी, मैं हैरान हो गया यार कि सिर्फ $3 मतलब 40%, इंडिया में 10%, हमारे यहाँ 40% गरीब लोग हैं। तो क्या मतलब होगा। और इसी वजह से दूसरी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, क्राइम जन्म लेता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जन्म लेती हैं, एक दूसरे के अंदर नफसी पैदा होती है, मुल्क में यूनिटी ख़त्म होती है, राज्यों के दरमियान में, सूबों के दरमियान में एक दूसरे के लिए नफ़रतें पैदा होती हैं। तो बहुत बुरी कंडीशन है वाकई, इस पर कोई भी शक हो। लेकिन इंडिया का पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने निज़ाम को संभाला, मोदी जी ने, बीजेपी ने, कि आज बाकायदा उनकी गुर्बत ख़त्म हो रही है और हमारी गुर्बत बढ़ रही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।